अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, शहीदों का वारिस शहीद कर दिया गया। हक व सच का अलमबरदार पाकिस्तान का दबंग सहाफ़ी, पाकिस्तान के मुजाहिद सहाफ़ी को कीनिया में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ शहीद एक मुजाहिद की तरह साफ़त के मैदान में कलम के ज़रिए जहाद कर रहा था। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़े जाने वाली जंग का सिपाही था, जो कलम के ज़रिए पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बाकायदा और खुल्लम खुल्ला जंग लड़ रहा था। वो पाकिस्तान में जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद करने वाला वो निडर बेबाक सहाफ़ी था, जिसे कहा गया कि सच के ख़िलाफ़ लिखना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन आफरीन है इस शहीदों के वारिस पर कि जिसने दुनिया तो छोड़ दी लेकिन सच के ख़िलाफ़ लिखना ना छोड़ा। आफरीन है इसकी बहादुरी पर कि वो इन धमकियों से डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, पीछे हटा नहीं, बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी और जबर के ख़िलाफ़ चट्टान बनकर खड़ा हो गया। रोज़ बरोज़ इसका कलम पाकिस्तान के करप्ट चेहरों को बेनकाब करने में सख्त से सख्त होता गया और आखिरकार पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत को जब तमाम हरबे, तमाम धमकियाँ और तमाम कोशिशें झुकाने और इसके कलम को सच के ख़िलाफ़ लिखने से रोकने में नाकाम हो गई, तो इसके दुश्मनों ने इसके हाथ से इसका हथियार कलम हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अरशद शरीफ को शहीद क्यों किया गया? इसके हवाले से गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे जिसका नाम था बिहाइंड द क्लोज डोर, जिसमें वो बहुत से चेहरे बेनकाब करने जा रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस की करप्शन से पर्दा उठाया जाने वाला था और अरशद शरीफ इस डॉक्यूमेंट्री का मरकज़ी किरदार थे और कहा जा रहा है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से काम करने और कुछ मालूमात हासिल करने के लिए कीनिया गए हुए थे, जहां इनके दुश्मन इनकी घात लगाए इन पर बैठे हुए थे, इनका पीछा कर रहे थे और आखिरकार इन दुश्मनों ने पाकिस्तान के इस बहादुर सहाफ़ी के सर में गोली मारकर इन्हें शहीद कर दिया और सच के खिलाफ इस आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया। नाज़रीन, आज के बाद हम अरशद शरीफ की आवाज़ कभी नहीं सुन सकेंगे, लेकिन कलम के ज़रिए इनके जो अल्फाज तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इन अल्फाज को पाकिस्तान की तारीख़ी सफ़ात से कोई दहशतगर्द, कोई वतन दुश्मन, कोई सच का दुश्मन कभी मिटा नहीं सकता। सच की किताब में, हक़ की किताब में अरशद शरीफ के ये अल्फाज हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अरशद शरीफ कौन था? इसे शहीदों का वारिस क्यों कहा जाता था? आइए आपको बताते हैं। अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया और फिर यूके से मीडिया साइंस में भी मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान के कौमी इदारों के साथ साथ कई बैनुल-अक़वामी इदारों में भी रिपोर्टिंग की। तहकीकाती रिपोर्टिंग और जानदार तज्ज़िये उनकी सहाफ़त की पहचान थे। 2019 में अरशद शरीफ को उनकी आला खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अरशद शरीफ को शहीदों का वारिस क्यों कहा जाता है? इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि इनके वालिद मेजर मोहम्मद शरीफ नेवी में आला ओहदे पर तैनात रहे। उनके भाई मेजर अशरफ भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बन्नू में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि उन्हें घर से इत्तला मिली कि इनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं। इस अफसोसनाक खबर को सुनने के बाद वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए बन्नू से निकले तो कर्क के करीब दहशतगर्दों ने इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और वो इनका मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। यूं इस रोज़ अरशद शरीफ के घर से 2 जनाजे उठाए गए, एक अरशद शरीफ के वालिद का जनाजा और दूसरा जनाजा उनके भाई मेजर अशरफ शहीद का जनाजा, और यूं दोनों बाप बेटे की एक ही रोज़ तदफीन हुई और इस बाप और भाई को कब्र में उतारने वाला ये अरशद शरीफ था, जिसने इसके बाद कलम को बतौर तलवार समझकर जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया और वो बग़ैर डरे, बग़ैर झुके और बग़ैर जान की परवाह किए जुल्म के ख़िलाफ़ लिखता रहा, सच के लिए लड़ता रहा। वो इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे और रजीम चेंज ऑपरेशन का मुखालिफ था। उसे डराया गया कि रिजम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लिखने
रखना छोड़ दो। इनके घर के बाहर सादा कपड़ों में मलबूस लोगों के ज़रिए इनकी निगरानी करवाई गई, जिसके खिलाफ अरशद शरीफ अदालत में भी गए और अदालत के ज़रिए अरशद शरीफ को हरासा करने से रोका भी गया। लेकिन फिर इस दौरान अरशद शरीफ को जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हुई और कहा जाता है कि तालिबान की जानिब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली तो बिल आखिर उन्हें वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से भी इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। इनकी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, जिसकी उन्होंने हिफाजती ज़मानत भी ले रखी थी। आखिरकार अरशद शरीफ को इतना मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। पहले वो दुबई गए, वहाँ भी इनको धमकियाँ मिली और इन्हें महसूस हुआ कि इनकी जान यहाँ भी महफूज नहीं, तो वो लंदन चले गए और लंदन से कीनिया अपनी ख़ास डॉक्यूमेंट्री पर काम करने नैरोबी गए हुए थे, जहाँ उन्हें सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ की शहादत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए फौरी तौर पर कल तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है और अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को वतन वापस लाने के लिए वज़ारत दाखिला को फौरी तौर पर अरशद शरीफ शहीद के अहल खाना से रब्ता करने की भी हिदायत की है। अरशद शरीफ की शहादत की खबर की तस्दीक उनकी अहलिया जवेरिया शरीफ ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में एक तहरीर के ज़रिए की, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज उन्होंने अपना बेहतरीन दोस्त और साथी और शौहर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की पूरी सहाफ़त गमज़दा है, अफसुर्दा है कि आज अरशद शरीफ हम में नहीं रहे। हम अरशद शरीफ की वालदा और उनकी अहलिया के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए कि आज अरशद शरीफ की वालदा ने अपने दोनों बेटे वतन अज़ीज़ पर कुर्बान कर दिए हैं। शहीदों के बेटों की इस वालदा की ख्वाहिश है कि उनके बेटे की मैयत पाकिस्तान लाई जाए और बेटे के जस्ते खाकी की पाकिस्तान की मिट्टी में तदफीन की जाए। पाकिस्तान की साफ़ती बरादरी की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के ख़िलाफ़ 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ साफ़ती बरादरी का मुतालबा है कि अरशद शरीफ के कातिल और अरशद शरीफ के कत्ल के ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए और चीफ़ जस्टिस इस हवाले से अज़ खुद नोटिस लें और एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, जिसमें इस बात की इंक्वायरी करवाई जाए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर किसने मजबूर किया, वो पाकिस्तान से जाने पर क्यों मजबूर हुए और वो कौन सी ताकतें, वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी अरशद शरीफ का पीछा ना छोड़ा और बिल आखिर उन्हें शहीद कर दिया। क्या पाकिस्तान के आवाम को इस सवाल का जवाब कभी मिल सकेगा कि आखिर वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया? इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए।